हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश सर स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के फोर्थ पैराग्राफ से। और आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पीछे के दो वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरे दिन के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ पैराग्राफ से। तो चलिए, जैसा कि आप लोग पीछे से आपको पता है पिछले वीडियो से कि सबसे पहले हम मीनिंग बताते हैं, उसके बाद हम लोग उस लेसन को पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ट्रेवलर। तो ट्रेवलर का मतलब क्या होता है? TRAVELLER। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री। फिर यहाँ पर लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या होता है? शिक्षा। फिर आप लोग जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है अकम्पनीज। तो अकम्पनीज का मतलब होता है साथ देना। अकम्पनीज का मतलब क्या होता है? साथ देना। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है सॉलिटरी। तो सॉलिटरी मतलब क्या होता है? सॉलिटरी मतलब होता है एकांत या अकेला। फिर देखिए जर्नी, जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। फिर यहाँ पर लिखा गया है बिगेस्ट व्हीसल। तो बिगेस्ट व्हीसल का मतलब क्या होता है? बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, और व्हीसल मतलब पात्र, यानी कि सबसे बड़ा पात्र। अब चलिए जो है इसके आगे वाले पेज पे हम लोग देखते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का है कॉन्स्टेंट, CONTAIN। तो कॉन्स्टेंस का मतलब होता है समाहित करना, सम्मिलित कर लेना, समाहित करना। लिखेंगे कॉन्स्टेंस का मतलब समाहित करना। फिर हम लोगों का जो है यहाँ पर देखेंगे कंडक्ट। तो कंडक्ट का मतलब होता है आचरण या व्यवहार करना, आचरण या व्यवहार करना। फिर यहाँ पर है प्राइड, PRIDE। तो प्राइड का मतलब होता है घमंड। फिर जो है हम लोगों का यहाँ पर देखेंगे इल्ड्स। तो इल्ड्स, IYIELDS, इल्ड्स। इल्ड्स का मतलब होता है प्राप्ति या फल देना। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है चौथे पैराग्राफ का मैंने सारा मीनिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और फिर हम लोग जो है अब चौथे पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से अर्थ पढ़ेंगे उसका, और फिर हम लोग पांचवें पैराग्राफ का मीनिंग जानेंगे। तो आइए चौथे पैराग्राफ को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। मतलब कि एक यात्री का मित्र क्या होता है? एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो लर्निंग, शिक्षा। एक यात्री का मित्र क्या होता है? शिक्षा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। वह कौन मित्र है जो घर पर रह जाता है? वह कौन मित्र है जो घर पर रह जाता है? द वाइफ, पत्नी। घर पर रहने वाला साथी कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है? मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है? तो देखिए धर्म। कौन देता है? धर्म। जैसा आप कर्म किए रहेंगे, धर्म किए रहेंगे, वैसा ही मृत्यु के बाद लोग आपका गुणगान करते हैं। तो वही कह रहा है कि हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है या साथी कौन होता है? धर्म, धर्म होता है। करेंगे दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही अकेला ऐसा साथी होता है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में साथ होता है। धर्म ही ऐसा अकेला साथी होता है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में साथ होता है। चलिए एक बार यहाँ तक फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र क्या होता है? लर्निंग, शिक्षा। व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। वह कौन मित्र होता है जो घर रह जाता है, या घर पर रहने वाला मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। मृत्यु में एक व्यक्ति का साथ
कौन निभाता है? धर्म। दैट एलोन ए कंपनी द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही अकेला साथी होता है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में साथ निभाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र क्या है? विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो आइए अब देखते हैं आगे। देखिए पीछे था कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है द अर्थ, पृथ्वी। सबसे बड़ा पात्र क्या है? पृथ्वी। क्यों भाई? क्योंकि विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सब कुछ समाहित कर ली है, जो स्वयं में ही सब कुछ समाहित कर ली है। दुनिया का कोई भी चीज़ कहाँ है स्टूडेंट्स? कहाँ है? सारा चीज़ धरती पर ही है। इसलिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो कौन है? पृथ्वी है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सब कुछ समाहित कर ली है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ी पात्र है। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे कार्यों का परिणाम ही खुशी है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे कार्यों का परिणाम ही खुशी है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। वह क्या चीज़ है जिसे छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? तो प्राइड, घमंड। क्या है? घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड को छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। यदि व्यक्ति घमंड को छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। फिर देखिए व्हाट इज द लॉस विच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, कह रहे कि वह क्या चीज़ है जिसे खोकर, क्या खोकर व्यक्ति को दुख के बजाय खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। क्या खोकर व्यक्ति को दुख के बजाय आनंद मिलता है? एंगर, क्रोध। क्या है? क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए फिर एक बार यहाँ से पीछे पूछा गया था कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? आप लोग अपना किताब पास में रखिए, उसमें देखिए और अच्छे से पढ़िए, सीखिए। आप लोगों का सफलता ही हमारा मूल मकसद है। हम आपको टॉप कराने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं और आप भी अथक प्रयास करिए कि आप यूपी बोर्ड में टॉप करिए। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। पीछे पूछा है ऊपर कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल, तो सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो देखिए द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सब कुछ समाहित कर ली है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ी क्या है? पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे कार्यों का परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, व्यक्ति सबके लिए प्रिय हो जाता है। तो प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड को छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबके प्रिय हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द लॉस विच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, कह रहा है कि वह क्या चीज़ है जिसे खोकर दुख के बजाय खुशी मिलती है? एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो दुखी होने का कोई विषय ही नहीं उठता। तो चौथा पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग जो है पांचवें पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पांचवा पैराग्राफ। तो पांचवें पैराग्राफ का सबसे पहले आप लोग मीनिंग लिखेंगे और देखिए मैं पैराग्राफ वाइज आप लोगों को मीनिंग बताते जाता हूँ। तो इसमें आप लोगों को ये करना है कि जो मीनिंग है आप लोग सीरियल नंबर से लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर लिख देंगे लेसन 1 फेयर पे
फिर आप लोग लिखेंगे चैप्टर का नाम द एन्चेंटेड पूल, उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे बाई सी राजगोपालाचारी। उसके बाद सारा पैराग्राफ मैं जिस तरह से पार्ट वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग मीनिंग लिखते जाएंगे, और जिस समय आपका मीनिंग ख़त्म होगा साथ ही में आप लोगों का जो है पढ़ करके लेसन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इस लेसन का 16 अंक, इट मीन्स पैसेज, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और फिर वोकैबुलरी मिलान करने वाला सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। वो भी आप लोगों का 16 अंक हर लेसन से तैयार कराने वाला हूँ। तो चलिए फेयर कापी अच्छे से बनाइएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ अपना भी मेथड लगाइए कैसे पढ़ना है, बाकी सारा मेथड मैं देता रहूँगा। तो चलिए 5वें पैराग्राफ की मीनिंग देखिए, ये सब बहुत ईजी है। इसमें यहाँ पे देखिए डिजायर, तो डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा। फिर यहाँ पर देखिए ग्रीडी, तो ग्रीडी का मतलब लालची होता है। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। यहाँ पर देखिए वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी मतलब होता है धनी। वेल्दी मतलब धनी। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है डिसाइसिवली, तो डिसाइसिवली मतलब क्या होता है भाई, डिसाइसिवली मतलब होता है निर्णायक ढंग से। क्या होता है, निर्णायक ढंग से, या होता है निश्चित रूप से। निर्णायक ढंग से या निश्चित रूप से। अब यहाँ पर देखिए ब्रीथ, यहाँ पर ब्रीथ है। ब्रीथ मतलब जन्म होता है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, जन्म। और फिर हम लोग इधर देखें तो फिर यहाँ पर देखिए हैबिट्स, तो हैबिट्स मतलब क्या होती हैं, आदतें। हैबिट्स मतलब आदतें। और फिर यहाँ पर देखिए लोअर क्लास, तो लोअर क्लास LOWER, लोअर क्लास मतलब क्या होता है, निम्न श्रेणी। बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई कमी आप लोगों को वीडियो में दिखे ना तो बेहिचक आप कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक ही बार पूरे लेसन का मीनिंग लिखवा दूं और तब पढ़ाऊं तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं एक ही बार पूरे लेसन का मीनिंग लिखवा दूंगा और उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तब अगले लेसन से ऐसा किया जाएगा। एक ही बार टोटल मीनिंग लिखवा देंगे और उसके बाद आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से टोटल मीनिंग हम समझा देंगे और उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन कमेंट करिए और थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए बच्चे सपोर्ट में हैं। आप लोगों तक यदि पढ़ाई पहुंचाया जा रहा है तो आप सपोर्ट करिए, ठीक है। लोअर क्लास मतलब क्या होता है बाबू, निम्न श्रेणी। फिर यहाँ देखिए वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। WONDER, वंडर मतलब आश्चर्य। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्रीचर्स, तो क्रीचर्स माने क्या होता है, प्राणी। क्रीचर्स मतलब प्राणी, और प्राणी में जीव जंतु आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डिपार्ट, तो डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना या रवाना होना। प्रस्थान करना या रवाना होना। और फिर तो इसमें कुछ मुझे नहीं दिख रहा है जो आप लोगों को लिखवाना चाहिए, और ठीक है। बाकी आप लोग कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अगर पढ़ने का कोई दूसरा तरीका चाहते हैं तो भी कमेंट करके पूछिएगा। हालांकि मैं अपने तरफ से अथक प्रयासरत हूं कि ऐसा टेक्निकली, मेरा तो टेक्निक बहुत बेटर है क्योंकि आप लोगों को टॉप कराएगा। और अच्छे से लिखिए, पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। एक ही वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं आप लोग, रोक करके पहले मीनिंग लिख लीजिए फिर पढ़िए, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मकसद आपको सिखाना, आपको आगे ले जाना है। आइए अब हम लोग 5वां पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करें कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम रिच, व्यक्ति धनवान हो जाता है। वह क्या चीज़ है जिसे छोड़कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, डिजायर, इच्छा। भाई लोग कहते हैं ना कि इच्छा को त्याग दो, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है। तो इच्छा छोड़ देने से व्यक्ति धनवान हो जाएगा। देखिए इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इच्छा का मतलब लालच से है, लालच को छोड़ना पड़ेगा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कह रहा है कि एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है, एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट ब्रीथ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट या उसका अच्छा आचरण, या और लर्निंग या उसकी शिक्षा। आंसर कह रहा है कि आंसर डिसाइसिवली, निर्णायक ढंग से उत्तर दो, या निश्चित रूप से उत्तर दो। तो देखिए उत्तर देते हैं, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। व्हाट इज दैट,
वह क्या चीज़ है, बाई गिविंग अप जिसे छोड़कर, वह क्या है जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम रिच व्यक्ति धनवान हो जाता है, डिजायर इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कह रहा है कि एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट ब्रीथ क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग या शिक्षा, आंसर डिसाइसिवली निर्णायक ढंग से उत्तर दो या निश्चित रूप से उत्तर दो। तो देखिए उत्तर देते हैं कि ब्रीथ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती, गुड कंडक्ट एलोन डज अच्छा आचरण अकेला यह कार्य करता है। कहने का मतलब कि ब्राह्मण मतलब विद्वान, और अच्छा आचरण है वही विद्वान है, वही ब्राह्मण है। तो देखिए कह रहा है कि ब्रीथ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती, गुड कंडक्ट एलोन डज अच्छा आचरण यह कार्य अकेला करता है। कह रहा है कि हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी, कह रहा है कि जब कभी एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण तो वह एक ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। कह रहा है कि जब कभी एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर ले तो वह ब्राह्मण नहीं होगा बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेद्स, यद्यपि वह चारों वेदों में अध्ययन प्राप्त कर ले, यद्यपि वह चारों वेदों में शिक्षा प्राप्त कर ले, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट लेकिन एक बुरा आचरण वाला व्यक्ति, फॉल टू ए लोअर क्लास निम्न श्रेणी में ही जाता है, लेकिन एक बुरा आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही जाता है। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। पूछते हैं यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो कहते हैं युधिष्ठिर कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। हम लोग भी देखते हैं ना, किसी की दादी मर गई, किसी के फूफा मर गए, किसी का कोई मर गया, तो हम लोग मरते हुए लोगों को देखते हैं। फिर भी बताओ आप मरना चाहोगे? नहीं ना, कोई मरना नहीं चाहता। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन, और फिर भी वो वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वो सदैव जिंदा रहना चाहते हैं। कह रहा है कि फिर भी वो सदैव रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। आइए एक बार मैं जो है फिर देखिए शुरू से ही दोहरा देता हूँ। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे छोड़कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, डिजायर इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग या शिक्षा, आंसर डी कह रहा है कि आंसर डिसाइसिवली मतलब शीघ्रता से उत्तर दो, निर्णायक रूप से उत्तर दो। तो ब्रीथ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती, गुड कंडक्ट एलोन डज अच्छा आचरण अकेला यह कार्य करता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में बी, जब कभी एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण तो वह ब्राह्मण नहीं होगा, वह ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेद्स, यद्यपि वह चारों वेदों का अध्ययन प्राप्त कर ले, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट लेकिन एक बुरा आचरण वाला व्यक्ति, फॉल टू ए लोअर क्लास निम्न श्रेणी में ही जाता है। फिर पूछते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो देखिए एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉरएवर, और फिर भी वो सदैव यहाँ रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा
आश्चर्य है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का जो है ख़त्म हो गया चौथा और पांचवा पैराग्राफ, और सिर्फ 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, 6वां और 7वां पैराग्राफ, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, कमेंट करके बताइए, लिखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। और हमारा आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। उन्नति करें, आप बोर्ड में टॉप करें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।